गोपाल कृष्ण गोखले CIE एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और समाज सुधारक थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। सोसाइटी के साथ साथ कांग्रेस और अन्य विधायी न्यायिकों के माध्यम से उन्होंने सेवा की। गोखले ने भारतीय स्वशासन और सामाजिक सुधारों के लिए अभियान चलाया। वह कांग्रेस पार्टी के उदारवादी गुट के नेता थे जो मौजूदा सरकारी संस्थानों के साथ काम करके सुधारों की वकालत करते थे और पुनः एसोसिएशन या पुनः सार्वजनिक सभा के एक प्रमुख सदस्य थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। श्रीमती मदुरई सन्मुगावटीवु सुब्बु लक्ष्मी कर्नाटक संगीत की मशहूर संगीतकार थी। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। वह 1974 में रेमन मैक्सगे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार हैं, जिसमें सटीक शुद्धतावादी दक्षिण भारत की कर्नाटक परंपरा में शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय गीतों के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी को स्वीकार करते हैं। वह पहली भारतीय थी जिन्होंने 1966 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन किया। अनुच्छेद 85 के आधार पर संसद की 2 बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता है, अतः वर्ष में कम से कम 2 बैठक अवश्य होनी चाहिए। इबादत खाना यानी पूजा का घर 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए बनाया था, ताकि संबंधित धार्मिक शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। विभिन्न धर्मों के बारे में जानने की अपनी उत्सुकता की वजह से अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के रूप में जाना जाने वाला प्रार्थना का आह्वान किया। इस स्थान पर उन्होंने चुनिंदा मनुष्यों, बुद्धिजीवियों और धर्मशास्त्रियों को आमंत्रित किया और धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की। विशेष रूप से रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी या रेडी एक्सेस मेमोरी है। हार्ड डिस्क ड्राइव आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव एक ऑडियो CD की तरह होती है जो आपके पास घर पर होती है, सिवाय इसके कि आपका कंप्यूटर इसे पढ़ और लिख सकता है। फ्लॉपी डिस्क आपके फ्लॉपी डिस्क पर डेटा को पढ़ और लिख भी सकते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए लौह आवश्यक खनिज है। रास तनुरा तेल शोधनशाला सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरामको की रास तनुरा तेल शोधनशाला इनकी सबसे बड़ी तेल शोधनशालाओं में से एक है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था, अतः इसके विरोध में 1905 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 ईस्वी में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। प्रभु यीशु का जन्म 4 से 6 ईसा पूर्व फिलिस्तीन के शहर बेथलेहम में हुआ था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के समय हुआ था। लोहागढ़ दुर्ग एक दुर्ग अथवा एक किला है जो भारत के राज्य राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। दुर्ग का आधुनिक निर्माता भरतपुर के जाट वंश के यानी जाटों का प्लेटो अर्थात जाटों का अफलातून कुंवर महाराजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 ईस्वी में करवाया था, जो सेवर के निकट निर्मित है। यह भारत का एकमात्र अजय यानी जिसको कोई जीत न पाया हो दुर्ग है, अतः इसको अजयगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है, अतः इसको मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। किले के चारों ओर एक गहरी खाई है जिसमें मोती झील के सुजन गंगा नहर द्वारा पानी लाया गया है। इस किले में 2 दरवाजे हैं। इनमें उत्तरी द्वार अष्टधातु का बना है जिसमें जवाहर सिंह जाट 1765 ईस्वी में दिल्ली विजय के दौरान लाल किले से उतार कर लाए थे। दीवाने खास के रूप में प्रयुक्त कचहरी कला का उदाहरण है। भरतपुर राज्य के जाट राजवंश के राजाओं का राज्याभिषेक जवाहर बुर्ज में होता था। इस किले पर कई आक्रमण हुए हैं लेकिन इसे कोई नहीं जीत पाया। यूरोपीय लोगों ने इस आधार पर बिल का विरोध किया कि न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामले की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है। चलिए जानते हैं 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है। ब्रेल लिपि को जन्म देने वाले लुइस ब्रेल का जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में जन्मे लुइस ब्रेल के पिता की घोड़े की काठी बनाने की दुकान थी। परिवार में 4 भाई बहन थे जिसमें लुइस सबसे छोटे थे। एक दिन 3-4 साल के लुइस दुकान में खेल रहे थे। उसी दौरान उन्हें लेदर के टुकड़े में एक नुकीली औजार से छेद करना चाहा। वह औजार उनके हाथ से फिसल कर उनकी आंख में जा लगा। इससे उनकी आंखों में गंभीर चोट आई और इन्फेक्शन हो गया। धीरे धीरे इन्फेक्शन दूसरी आंखों में भी फैल गया। इसी एक्सीडेंट के बाद 5 साल होते होते लुइस की आंखों में रोशनी पूरी तरह खत्म हो गई, या कहें तो पूरी तरह से आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने नाम से राइटिंग स्किल बनाई जिसे आगे चलकर ब्रेल के नाम से जाना गया। संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते हैं। वहीं करीब 253 मिलियन लोगों में किसी न किसी तरह का कोई दृष्टि विकार है। इतनी बड़ी जनसंख्या में दृष्टिबाधितों के होने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 दिसंबर 2018 को ये प्रस्ताव पास किया कि हर साल लुइस ब्रेल के जन्मदिन के मौके यानी 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए वरदान बन गई है जो आंखों से देख नहीं सकते। ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के पढ़ने और लिखने की एक स्पर्शनीय कोड है। इसमें विशेष प्रकार के उभरे कागज का इस्तेमाल होता है जिस पर उभरे हुए बिंदुओं को
छूकर पढ़ा जा सकता है। टाइपराइटर की तरह ही एक मशीन ब्रेल लेटर के माध्यम से ब्रेल लिपि को लिखा जा सकता है। इसके अलावा स्टाइलिश और ब्रेड शेड के जरिए भी लिख सकते हैं। ब्रेल में उभरे बिंदुओं को सेल कहा जाता है।